चलिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 20 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 15 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू होता है 4 इक्वल टू, और यदि स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाई n हो तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट n। तो इनको भी हम इसी प्रकार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इक्वल टू, इसमें से हम स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 4 को हम ब्रेक कर लेंगे प्लस 2 के फॉर्म में। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ ऐसा फॉर्म बन जाए नीचे इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 1 प्लस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। और यदि स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट m हो तो हम इनको लिख सकते हैं m, यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट m का होल स्क्वायर, तो आपको m ही मिलेगा, यानी इस 2 को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं और हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब इसमें से हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और प्लस एक यहाँ से हमने ले लिया है और ये 2 बचा, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ओके इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन, अब इनको हम कॉमन ले लेंगे तो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 को हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा
1 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देख सकते हैं कि ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, तीनों हम कैंसिल आउट कर देंगे। इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब जो कि डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो इसे हमें रैशनल नंबर बनाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी स्क्वायर रूट 5 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी जो प्लस था हमने माइनस कर दिया। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 अपॉन, और ये बन चुका है a प्लस बी और a माइनस बी। और यदि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम इनको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे, हो जाएगा 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 10 अपॉन, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, तो स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन -1, इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम ये फाइनली ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 20 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।